स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेएस पाठशाला। मैं हूं शिखा दुबे और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही अलग टॉपिक जो कि है एमएससी के स्टूडेंट्स से रिलेटेड, जो कि है आपका वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल रहे। ठीक है, सो स्टार्ट कर दें आज का टॉपिक, वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके, बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू एस्टिमेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम जो भी है आपको उसका वेव फंक्शन दिया हुआ रहेगा। अब हम पहले स्टार्टिंग से प्रोसीजर देख लेते हैं कि आपको अगर वेरिएशनल प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसे कैसे और किस हिसाब से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आपका जो प्रोसीजर है, फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, मतलब आप जो पहली चीज़ आप जो करोगे वो आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो अगर वेरिएशनल प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको इंडिकेट किया हुआ रहेगा कि आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है ना। सो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोई भी क्वेश्चन है आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, सो आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको क्या करनी है, टेक अ ट्रायल फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन। ओके, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया साई इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये आपने वेव फंक्शन ले लिया है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि आपको ही लेना है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है ट्रायल वेव फंक्शन की। ओके, हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे आपको वो वेव फंक्शन को सॉल्व करना होता है। ओके, सो यहाँ पे आपका जो वेव फंक्शन है वो ये है साई इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल है। ओके, अब ये जो आपका अल्फ़ा होता है वो होता है आपका पैरामीटर। ओके, ये है आपका पैरामीटर। ठीक है, सो यहाँ तक आप पहुँच गए हो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको पहली चीज़ क्या करनी है, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है कि इट इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये चीज़ आपको पता है। ओके, और आपको अब एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हैमिल्टोनियन इज़ नथिंग बट द एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ तक आ गए आप। ओके, और आपको हैमिल्टोनियन की वैल्यू भी पता होती है। ठीक है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, है ना। ये आपकी हैमिल्टोनियन की वैल्यू होती है। अगर यहाँ से हम सिर्फ वन डायमेंशन की अगर अभी बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, सो ये आपकी हो गई हैमिल्टोनियन की वैल्यू। ओके, अब आपको ये जानना है कि हमें फाइनली इसका जो आपका ये होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है वो कैसे फाइंड आउट करना है। अगर वो हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच अगर आपको निकालनी है तो आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच साई इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप वन डायमेंशन में निकाल रहे हो तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करनी है हैमिल्टोनियन की, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, ये आपको इस कंडीशन में यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल का जो भी आपका फंक्शन आएगा वो आपको इंटीग्रेट करना है। ओके, सिंपल है, बस आपको यही चीज़ करनी है। ठीक है, एंड देन जो आपका थर्ड वाली जो स्टेप है इसमें क्या करोगे आप, फॉर मिनिमम एनर्जी आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ये जो आपकी एनर्जी आई है दिस इज़ नथिंग बट एनर्जी ना। ओके, सो ये जो आपकी एनर्जी आई हुई है ये आपके पैरामीटर के फॉर्म में है, जो आपने पैरामीटर कंसिडर किया है ना, ये अल्फ़ा, उसके फॉर्म में आई होगी आपकी। ठीक है, अब अगर अल्फ़ा के फॉर्म में आई है तो पहले आपको अल्फ़ा से उसको मिनिमाइज़ करना होगा। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ठीक है, एनर्जी का, एंड इक्वेट टू ज़ीरो, आप ज़ीरो से इक्वेट कर दोगे उसको। इससे क्या होगा कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर की वैल्यू है आप क्या करोगे, फिर से ये वाले एनर्जी के इक्वेशन में पुट करोगे। ओके, एनर्जी में पुट करने के बाद में क्या होगा कि आपको आपके ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। ओके, सो समझ में आए आपको ये स्टेप्स, ईजी है। ठीक है, आपको पहले तो आपका एक जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो आपको कंसिडर करना है, देन आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच फाइंड आउट करनी है, जो कि होती है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच साई डी एक्स। ओके, एंड देन
आपको यहाँ पे एनर्जी को मिनिमाइज़ करना होता है ना, पैरामीटर के फॉर्म में जो भी दिया हुआ है, एंड इक्वेट टू ज़ीरो, एंड देन आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपको फिर फाइनली आपके एनर्जी इक्वेशन में पुट करनी है, एंड देन आपको फाइनली आपकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो मिल जाएगी। ओके, सो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि बेसिकली ये स्टेप्स में हो क्या रहा है। ओके, सो आपका प्रॉब्लम है, द वेरिएशनल कैलकुलेशन इज डन with the normalized trial wave function psi equals to root 15 divided by 4 a to the power 5 by 2 a square minus x square for a wave function one dimensional potential v of x equals to 0 when mod of x less than a and infinity when mod of x greater than a। अब ये वाली जो कंडीशन होती है बेसिकली वो क्या होती है, देखो ठीक है, यही कंडीशन है ये। सो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका पोटेंशियल है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है, मतलब आपका पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मतलब नथिंग बट जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो नथिंग बट आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। सो आपको अब यहाँ पे जो आपका पैरामीटर जो है आप निकालने वाले थे वो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपका जो आंसर आने वाला है वो इसी फॉर्म में आएगा, ए के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों अगर आपका पोटेंशियल भी वहाँ पे गिवन होता तो आप फिर उसको मिनिमाइज़ करते, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टोटल एनर्जी है इज़ नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी ओनली, इसीलिए आपको वहाँ पे मिनिमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है। एक हम क्वेश्चन और लेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन रहेगी। ओके, सो ये एक बार स्टार्ट करते हैं। सो आप बेसिकली अब आपकी फ़र्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी, पहले तो आपको साय लिख देना है आपका। ओके, साय है आपका रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 a टू द पावर 5 बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो एनर्जी है इज़ नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। सो आप क्या करोगे, साई स्टार एच साई डी एक्स। अब आपका साई स्टार क्या है, साई स्टार क्योंकि आपका ये जो वेव फंक्शन है वो आपका रियल फंक्शन है, सो यहाँ पे आपका साई स्टार भी जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप इंटीग्रेशन रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 a टू द पावर 5 बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह हो गया आपका साई स्टार, ठीक है। अब आप h की वैल्यू लिखोगे, h की वैल्यू क्या है आपकी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर, और आपका फिर से ये वाला वेव फंक्शन लिख दोगे आप, है ना। सो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो है ये वाली जो टर्म है आपकी वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो आप ब्रैकेट से बाहर भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं इस टर्म को यहाँ पे स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़, ओके, इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो अब क्या आएगा आपका, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है मैं वो इंटीग्रेशन के आउटसाइड में लिख रही हूँ, ओके। ये आ जाएगा आपका 15, ये 16 a टू द पावर 5, ओके, एंड देन इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो है आपका वो क्या आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 2m, और यहाँ पे आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका -2x, एंड जब आप सेकेंडली डेरिवेट करोगे उसका तो आपका आएगा -2, ओके, इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे लिखोगे 16 a टू द पावर 5 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ओके। ये 2 भी कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका सिर्फ इतना बच गया, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे 15 h क्रॉस स्क्वायर बाय 16 a टू द पावर 5 इंटू m। अब इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन में क्या आएगा आपका a स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 3, ओके। अब आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लेना है, लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। सो आपको लिमिट्स पहले क्या बताई थी, देखो लिमिट्स यहाँ पे दी गई है आपको -a to a, ओके। सो यही लिमिट्स आप पुट करोगे हर इसमें, ओके। सो आप क्या पुट करने वाले हो यहाँ पे -a to a, ठीक है, -a to a,
अब आपको पता है कि ये वाला जो आपका फंक्शन है वो इवन फंक्शन है ना, सो आप इसके लिमिट्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, 2 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे सामने में और यहाँ से आपकी लिमिट्स हाफ हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो। समझ में आया? अगर आपकी जो आपकी लिमिट्स है वो भी इवन है और आपका फंक्शन भी अगर इवन है, यहाँ पे सपोज आपका एक्स क्यूब होता तो वो ऑड होता फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका फंक्शन इवन है, इसके वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके आपकी लिमिट्स हाफ कर सकते हो। ओके, ये आपका सिर्फ इवन फंक्शन के लिए वैलिड है। देन यहाँ से आप डिवाइड करोगे, देन 15h² बाई 8 a⁵m, और यहाँ पे आप जब लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आएगा, a³ माइनस a³/3। ठीक है, जो कि आने वाला है आपका 15h² बाई 8 a⁵, यहाँ पे आएगा आपका 2a³ × 3। ठीक है, और पूरा कैलकुलेशन होने के बाद में आपका क्या आने वाला है आंसर, 5h²। देखो यहाँ से आप डिवाइड करोगे 5 और यहाँ से आप करोगे 4। ठीक है, 4 a⁵m। ओके, सो ये आ गया आपका a² आएगा, है ना। ठीक है, सो ये आ गया आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको फिर से वही चीज़ लग रही है कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं मिनिमाइज़ किया, तो देखो अगर आप इस चीज़ को फिर से अगर मिनिमाइज़ कर रहे हो और 0 से इक्वेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर a का कुछ भी नहीं आने वाला, a का आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे a² नीचे में है, अगर आप इसको डेरिवेट करने वाले हो a से तो क्या आएगा आपका आंसर -2⁴ और इक्वेट टू 0, मतलब वो तो 0 में चला गया, किसी की चीज़ की वैल्यू नहीं आ रही है आपको आपकी, इसीलिए क्या हो जाएगा कि ये जो आपकी फाइनल जो वैल्यू है ना वही आपकी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको आपको फिर से डेरिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती तो फिर आप क्या करते, फिर से उसको एक बार पैरामीटर की रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते एंड देन वो जो आपके पैरामीटर की वैल्यू आती आप वो एनर्जी इक्वेशन में लिखते। ठीक है, अगर वो पोटेंशियल गिवन है तो की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको पोटेंशियल गिवन नहीं है, पोटेंशियल इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए आपने टोटल एनर्जी इक्वल्स टू या टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका टोटल एनर्जी। ओके, सो इस टाइम पे ऐसी अगर सिचुएशन है कभी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी हुई है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, तो भी आप यही चीज़ करोगे। ओके, लेकिन अगर दोनों भी चीज़ आपको गिवन है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, अगर ई है तो ए है तो ए। ठीक है, इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो MSc स्टूडेंट्स के लिए है ना, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और क्या डाउट्स है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगी और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय।